और कर्नाटक केरल में क्या है आज खास, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त मैसूरू से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीते तमाम दिनों के तरीके से आज भी देखा जाए तो धुआंधार चुनावी रैलियां बीजेपी के स्टार प्रचारक की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी, किस तरीके से आज का दिन खास होने वाला है सियासी समर में? देखिए, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 चुनावी जनसभाएं हो रही हैं और कल एक बड़ा रोड शो बेंगलुरु में प्रस्तावित है और हम देख रहे हैं कि उसकी बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। और बहुत चर्चा है कि जो इससे पहले रोड शो हुए बेंगलुरु में या मैसूर में या फिर कलबुर्गी में, उससे जो फीडबैक मिला है वो उससे बीजेपी बहुत उत्साहित है। और हम अगले लगातार 2 दिन कहा जा रहा है कि राज्य की राजधानी में एक भव्य रोड शो की तैयारी हो रही है। तो निश्चित तौर पर धुआंधार प्रचार हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम रैलियां हैं। अगले अगर आज और कल बात करें, उसके बाद बीजेपी के जो बाकी शीर्ष नेता हैं उनकी भी धुआंधार चुनावी जनसभाएं देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से हमने देखा कि कल प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, राहुल गांधी आ चुके हैं। जो राज्य स्तर के नेता हैं वो भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त हम मैसूर में मौजूद हैं, वर्णा विधानसभा, जहां रोड शो कर रहे हैं सिद्धारमैया, जो यहां से लगातार दावेदारी ठोकते रहे हैं और निवर्तमान विधायक भी हैं। सामने वी सोमन्ना है जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, राज्य में मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की तमाम रोचक लड़ाई भी देख रहे हैं और स्थानीय स्तर के नेता हो, राज्य स्तर के नेता हो या फिर पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, सभी कर्नाटक के चुनाव प्रचार में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से ही आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर जनता दल सेकुलर हो, जिसके पास एक तरह से कहें कि कुछ सीटों पर उनका फोकस करने की रणनीति है, जहां पर वो मजबूत रहे हैं या फिर जहां से उनके कैंडिडेट जीतते रहे हैं, जहां उनका एक जनाधार रहा है। तो ऐसी सीटों पर जनता दल सेकुलर भी खूब फोकस कर रही है। तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार के लिहाज से हम कह सकते हैं कि जब 8 तारीख अब दूर नहीं है, चुनाव प्रचार खत्म होने का जो दिन होता है, तब सभी दल अब पूरी ताकत झोंके हुए हैं। ऐसे में जो दिग्गज उम्मीदवार हैं उनका फोकस अपनी विधानसभा है, जिससे कि वो अपनी विधानसभा में भी जाकर प्रचार कर लें जो चुनाव के मैदान में है। जैसे सिद्धारमैया वर्णा में आज रोड शो कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं या जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए तो 2 जो प्रमुख दल हैं बीजेपी कांग्रेस की बात की जाए तो अपने अपने घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच मौजूद हैं। उनका मसला भी है, जनता के साथ तमाम किए जा रहे वायदे भी है, साथ ही साथ जो बजरंग बली जैसा मसला है, बजरंग दल पे बैन जैसा जो मसला है, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा मुखरता से इस वक्त कर्नाटक के रण में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस और जेडीएस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर बहुत तीखे प्रहार करते रहे। किस तरीके के तमाम मसले प्रमुख तौर पर इस बार निर्णायक होने जा रहे हैं जब जनता घरों से वोट देने के लिए निकलेगी? आनंद, देखिए, तीनों दलों का जो घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और जनता दल सेकुलर का, उसमें मोटे तौर पर आर्थिक विकास को लेकर सबने अपना अपना एजेंडा सामने रखा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उसने खाके के साथ, कैसे विजन के साथ राज्य आगे बढ़ाया जाएगा कर्नाटक, उसको जनता के सामने रखा है, जबकि उसकी कमी कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेकुलर के घोषणा पत्र में नजर आती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल को बैन लगाने का जिक्र जब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है, हम देख रहे हैं कि राज्य में वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी लगातार आक्रामक है, देश विरोधी तत्वों के साथ कांग्रेस नरमी बरतती है, इस बात को कह रही है, जबकि बजरंग दल जैसे जो संगठन है, जो राष्ट्रवादी संगठन है, उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं, जैसे कहा गया है कि सत्ता में आने के बाद उन्हें बैन किया जाएगा, उस पर हमने देखा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। बीजेपी आक्रामक हो रही है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेताओं को बयान बदलने पड़े। ये डीके शिवकुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हनुमान मंदिर बनेंगे। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि वीरप्पा मोइली सफाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का जिक्र करने की वजह से। और अब इसके बहाने हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का ये चरित्र रहा है, जब सिद्धारमैया की सरकार थी
तब पीएफआई से जुड़े सक्रिय सदस्यों से मुकदमे वापस लिए गए थे। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में क्या हो रहा है, धमाके के दोषियों के लचर पैरवी की वजह से वो जेल से छूट रहे हैं। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि एक व्यापक तौर पर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है कि देखिए इनका रुख क्या रहा है राष्ट्रवादी सोच को लेकर, विचारधारा को लेकर। और हम देख रहे हैं कि वो एक सबसे बड़ा केंद्र मुद्दे के लिहाज से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता भी उस पर खूब बात कर रही है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की। यहाँ वर्णा में भी हम इस वक्त इस मुद्दे पर हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ये एक मुद्दा है जो सबसे उभर कर सामने आ रहा है। शैलेंद्र, क्योंकि आप वरुणा में मौजूद हैं तो ये सवाल बनता है क्योंकि सिद्धारमैया का वहां से दावेदारी है और ऐसे में कांग्रेस के अंदर की इन फाइटिंग सिद्धारमैया डीके शिव कुमार को लेकर ये भी लगातार चुनाव की सुगबुगाहट से लेकर अभी तक चर्चा में बनी हुई है कि आखिर दावेदार कौन होगा, चेहरा अगर आगे रखना है तो लेकर उस बात को लेकर किस प्रकार की खबरें इस वक्त? ये देखिए, हमने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से इस बात को पूछा वरुणा में कि सिद्धारमैया की ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो एक तरह से प्रतिद्वंदता है कि डीके शिव कुमार आगे होंगे कि सिद्धारमैया आगे होंगे, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ और नाम भी चल रहे हैं। तब कांग्रेस के कार्यकर्ता दरअसल दावा करते नजर आए कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपस में सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब हमने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तब पीछे से तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर चिल्लाकर, जो कि वरुणा कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहने लगे सिद्धारमैया सिद्धारमैया। तो दरअसल उनके इस रुख से पता चलता है कि एक लड़ाई है कांग्रेस के अंदर, अंदरूनी लड़ाई है कि कौन कांग्रेस में आगे होगा, सिद्धारमैया आगे होंगे कि डीके शिव कुमार आगे होंगे। जनता का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक होड़ दिखाई देती है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच। और हम देख रहे हैं कि चूंकि सिद्धारमैया बहुत दिनों से राजनीति में है तो एक इमोशनल कार्ड भी हम वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वरुणा में और कांग्रेस के अंदर भी जो एक गुट है वो उनको आगे करने की कोशिश नजर आ रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि जो खबरें आ रही हैं वो इस बात को लेकर कि वरुणा में इस बार जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी ने अपने राज्य के मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा है। वी सोमन्ना काफी कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं की यहाँ पर जनसभाएं हुई है। तो दरअसल यहाँ की लड़ाई बहुत रोचक हो गई है। तो ऐसे में सभी की निगाहें होंगी इस विधानसभा सीट पर, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 3 बार सिद्धारमैया से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार इस सीट पर एक रोचक लड़ाई की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, वो भले ही सामने आकर कांग्रेस के नेता नहीं स्वीकार करते, लेकिन जब कार्यकर्ताओं में बात कीजिए तो एक तरह से गुट बटे नजर आते हैं, गुट बने नजर आते हैं। डीके शिव कुमार का गुट अलग है, सिद्धारमैया का गुट अलग है। वहीं यहाँ वरुणा विधानसभा में इस बात की गूंज भी सुनाई देती है। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि इस बार का चुनावी नतीजा वरुणा विधानसभा में क्या होता है। बिल्कुल, वरुणा से क्या नतीजा रहता है और कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर क्या नतीजा होता है, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। और यहाँ पर मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।